नहीं उठा रही वो। आखिर चाहती क्या है ये औरत? जमरे कहीं वो भाग तो नहीं गई? लगता है वो समझ गई होगी मुसीबत आने वाली है। हाय, इस तरह तो हम दोनों फंस जाएंगे। जावेद आंटी ऐसा तो मत कहे, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो आप। हाँ, कहाँ पे हो तुम? कितने फोन किए मैंने, रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? जमरे साहिबा, मेरे पास और भी बहुत से काम है, मसरूफ थी मैं। अच्छा, चुप कर जाओ आप। पुलिस कह रही है ज़ैनब मर चुकी है। बताओ मुझे, क्या किया है तुमने उसके साथ? नहीं, जिंदा है वो, ठीक है बिल्कुल, फिक्र मत करें आप। भाग गई थी लेकिन पकड़ लिया हमने, अब हमारे पास ही है। जमरे क्या हुआ, बताओ क्या कह रही थी? ज़ैनब जिंदा है और ठीक है। हाँ। और उसी की कैद में है। शुक्र है खुदा का, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। हाँ, और अब रेहान सारी जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ती रहेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। खामोश हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। रोना बंद करो और शुक्र करो कि तुम अभी तक जिंदा हो। अब अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या चाहिए? सर्दी है तो क्या करूँ? क्या तुम्हें कंबल ला कर दूं? गौर से सुन लो मेरी बात, अब अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, समझ गई? उन डिटेक्टिव्स की रिपोर्ट्स कहाँ हैं अंकल? योंजा से कहा है मैंने, वो लेकर आ रही है। अच्छा, अब तुम सुकून से बैठ तो जाओ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है अंकल। रेहान गिरफ्तार भी हो सकती, बता दिया। उसे कोई परवाह नहीं है, जरा मिल जाए बस, इसके अलावा कुछ भी अहम नहीं है उसके लिए। कहाँ रह गई थी यूंजा? रिपोर्ट्स में इतना टाइम लगा दिया तुमने, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं हम यहां पर। आमिर साहब, मैंने सोचा आपके लिए कॉफी भी लेती आऊं। कॉफी वगैरह का टाइम नहीं है ये। ज़ैनब की सौतेली मां से मुतालिक भी रिपोर्ट के लिए कहा था मैंने उनसे। उन्होंने नहीं भेजी। उन्होंने भेजी क्यों नहीं? और तुमने उन्हें कॉल क्यों नहीं की इस बारे में? की थी मैंने, फिर कॉल करके रिमाइंड करा देती हूँ। आमिर, तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा योंजा? सिचुएशन पता है तुम्हें, टेंशन ना लेना। ठीक है, तुम जा सकती हो। तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ आमिर। अंकल, इस वक्त हमारी वक्त से जंग चल रही है। सभी लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र करो। कुछ भी खास नहीं है इस रिपोर्ट में, और गाड़ी से जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे उसका भी कुछ पता नहीं चला। फजूल, बिल्कुल बेकार, सिवाय नाकामी के कुछ हाथ नहीं आया। आमिर, आखिर क्यों कुछ भी ठीक नहीं हो रहा अंकल? मैंने उसे यकीन दिलाया था कि हर चीज बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ज़ैनब खैरियत से मिल जाएगी। अपसेट होने के बजाय आमिर थोड़ा फोकस तो करो। अभी सिर्फ और सिर्फ रेहान और उस बच्ची के बारे में सोचो। तुम इस तरह से करोगे तो रेहान को कौन संभालेगा? बेहतर यही है कि तुम घर जाओ अपनी वाइफ के पास। तुम्हारी सौतेली माँ से बात हो गई है मेरी, वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। सच कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। अभी भी खौफज़दा हो तुम? हाँ, मुझ पे यकीन नहीं है।
मगर अब कोई भी नहीं ले जा सकता है तुम्हें। जब तक कि तुम खुद नहीं जाना चाहोगी, कोई भी तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता है, समझी? जानती हो रेहान आपा, उससे प्रॉमिस किया था एंजर, प्रॉमिस किया था। उसे किसी भी तरह ढूंढना है। अभी उसे मेरी कितनी जरूरत है समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, मगर तुम शायद कहीं जा रही हो। मैं ज़ैनब को ढूंढने जा रही हूँ। ज़ैनब को ढूंढने? कहां पर? उसी जगह जहां उसके कपड़े मिले हैं। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली वो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया हो, और मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ। अकेले जाना ठीक नहीं, चलता हूँ साथ। मैं भी चलूंगी। ज़ैनब को मेरे सुपुर्द किया था ना तुमने। मैं अपनी गैर जिम्मेदारी पर शदीद शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं भी चलूंगी। कॉल क्यों नहीं उठा रही? शायद आवाज नहीं सुनी होगी। चलो और जल्दी बाहर आना। देख लिया तुमने लड़की, अब नहीं भाग सकती तुम। रेहान, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं थोड़ा वॉक करूंगी। सोना को निकाल लूं, फिर मैं भी आता हूं। उनका कहना है कि बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए, मौत की खबर के लिए। मगर मैं नहीं मानूंगी ये बात। तुम इन समुद्रों में नहीं डूब सकती हो ज़ैनब। ये तो ज़ैनब का है।
ये कहाँ चली गई? ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ हो तुम?